बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप जमात पंजम की रियाजी की क्लास में मौजूद हैं। आप पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 जो है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, मुकम्मल अदाद और इस पर अवामल। तो आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे और इसमें आपने सीखना है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। जवाद मंथली इनकम इज 72,348। फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर 10th ईयर। अच्छा, तो इसका तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, सवाल का मतलब समझना है सबसे पहले आपने। तो जवाद मंथली इनकम, जवाद की महीने की कुल जो आमदनी है, ठीक है, वो कितनी है? 72,348 रुपये। 72,348 रुपीज़। बात की समझ आ गई? जवाद मंथली इनकम इज 72,348 रुपीज़। फिर करना क्या है आपने? फाइंड हिज टोटल इनकम। ठीक है, उसकी कुल आमदनी बताएं फॉर 10 ईयर्स। ईयर्स क्या होते हैं? साल। 10 साल की उसकी आमदनी बताएं कि 10 साल में उसकी कितनी आमदनी होगी। तो जब एक चीज़ की कीमत मालूम होती है, ज़्यादा की मालूम करनी होती है, तो फिर उसको ज़रब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसकी ज़रब करते हैं। तो इसको आप फिर हल करें। आप लिखेंगे जी मंथली इनकम। ठीक है जी, मंथली इनकम, जवाद मंथली इनकम। जवाद की मंथली इनकम कितनी है जी? 72,348 रुपीज़। ठीक है, उसकी 10 साल की इनकम आपने मालूम करनी है। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। शाबाश। तो 12 महीने पहले आप जो है 12 महीनों की निकालें। ठीक है, तो 12 महीनों की निकालने के लिए इस मंथली इनकम को 12 के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिखेंगे ये 72,348 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो इसको करें मल्टीप्लाई। अब तो आपने 2 का टेबल पढ़ते जाना है। आपने मल्टीप्लिकेशन ज़रब करना सीखा हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ते जाएं और इसको ज़रब दे लें तो हमें 12 महीनों की इनकम पता चल जाएगी। वो हम लिखेंगे जवाज इनकम फॉर 1 ईयर। एक साल में चूंकि 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 महीने होते हैं, तो उसमें हम ये जो ज़रब देंगे 72,348 को 12 के साथ, तो ये इसकी एक साल की आमदनी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, एक साल की आमदनी अभी पता चलेगी। चलें जी, 2 8 बार कितना हो गया? 16। 6 लगा और असल 1
2 4 बार 8 और एक हासिल 9, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 7 बार 14। एक हिस्से की ज़रब मुकम्मल हो जाती है जब तो पहले हिस्से के नीचे यानी यूनिट वाले के नीचे आप क्रॉस कर देते हैं कि अगले जो 10th वाला हिस्सा है इससे इसके साथ जब हमने ज़रब देनी है तो फिर ये इसके 10th वाले हिस्से के नीचे ही आप लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्रॉस कर दिया है, इसके नीचे नहीं लिखना। अब एक है तो एक का टेबल मैंने बताया था जिसको भी एक के साथ ज़रब दें तो वो वही रहेगा। ये 72,348 एक बार 72,348 ही रहेगा। एक एक फिगर आप एक एक हिस्से के नीचे लिखना शुरू कर दें, ठीक है। नहीं तो 1 8 बार 8, 4 1 बार 4, 3 1 बार 3, 2 1 बार 2, 7 1 बार 7। अब इसको हमने क्या करना है, जमा करना है। करें जमा। फिर 6 का 6 लिख लिया। 9 और 8 कितने होते हैं? मैंने बताया था आपको कि आप उंगलियों पर हिसाब जल्दी जल्दी कर लिया करें, ठीक है। यानी कि ये उंगलियों पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हाथ के ये 3 जोड़ हैं ना, तो ये 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, हर उंगली के 3 3 जोड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 3 उंगलियों पर 3 3 जोड़, तो ये 9 बन जाएंगे टोटल। तो अब 8 से आगे गिनना शुरू कर दें। 8 के बाद ये एक 9, ये एक 10, 11 12 13 14 15 16 17। कितने बन गए? 17। तो ये आपने यहाँ पर लिखा 7 और एक क्या हो गया, हासिल। अब 6 और 4 कितने होते हैं? तो दूसरा तरीका आपको कौन सा बताया था? लाइनें लगाने वाला। लाइनें लगा लें, सिर्फ 4 लाइनें ही लगा लें। 1 2 3 4, 6 में ये 4 आगे गिनती गिनना शुरू कर दें। 6 के बाद ये 7 8 9 10, ठीक है। 6 और 4 कितने हो गए? 10। जब 10 हो गए तो एक हासिल भी है। कितने हो गए टोटल? 11। एक यहां पर लिखा और एक जो है हासिल हो गया। 4 और 3 7 और एक हासिल 8, यहां पर 8 लिख लिया हमने। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ये हमने 6 लिख लिया। इसके बाद 7 और 1 8, ये हमने 8 लिख लिया। तो ये उसकी जो है आमदनी, इस रकम को आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए मैंने बताया था 3 3 के बाद कामा लगा देना है, फिर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको फैमिली का पता है कि पहली वो सिंपल फैमिली होगी जिसका पहला हिस्सा यूनिट होता है, दूसरा हिस्सा 10th होता है, तीसरा 100। अगली फैमिली 1000 वाली है, उससे अगली फैमिली जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल वो मिलियन वाली है, उससे अगली बिलियन वाली होगी। तो आपने 3 3 हिस्सों के बाद इसलिए कामा लगाते हैं। तो ये 1 के बाद यानी 6 और ये 7 और ये 1 और इसके बाद हमने कामा लगा दिया। अगले 3 हिस्से जो हैं ये 1000 की फैमिली के हैं। तो इसको पढ़ेंगे 868,176। तो ये जवाज 1 ईयर इनकम कितनी हो गई? 868,176। ये इसकी कितनी हो गई? 1 साल की आमदन। अब आपने कितने की मालूम करनी है? 10 साल की। कितने की मालूम करनी है? 10 साल की। तो अब हम जवाज 10 ईयर्स
इनकम, 10 ईयर्स इनकम कितनी होगी? 1 साल की उसकी इतनी है, यानी कि 8,68,176 रुपये। और 10 साल की कितनी होगी? वो ज़रब हम 10 के साथ दे देंगे। ठीक है, एक चीज़ की कीमत मालूम हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो मैंने बताया है उसको मल्टीपल करना होता है, ज़रब करनी होती है। ठीक है, बात की समझ आ रही है? गुड। तो जब हम इसको ज़रब देते हैं तो ये ज़बानी ही ज़रब हो जाती है। मैंने तरीक़ाकार इससे पिछले लेसन में आपको बताया था। जब 10 के साथ ज़रब देनी है, इस पूरी रकम के साथ एक ज़ीरो और लगा दें तो वो पूरा उसका जो है ना वो बन जाएगी, उसकी 10 साल की इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो ये 8, 6, 8, 1, 7, 6 और 7 ज़ीरो लगा दिया तो ये इसकी ज़रब हो गई है। यानी कि 8,68,176 को जब 10 के साथ ज़रब दें तो फिर अब इसको पढ़ना है, ये कितना बनता है? ये बनता है अब 86,81,760 रुपये। ये 10 साल की उसकी इनकम है। और इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको बताया 3 हिस्सों के बाद कामा लगाएं, यानी 0, 6, 7 के बाद यहाँ पर कामा लगाया और इसके बाद 1, 8, 6 और इसके बाद कामा लगा दिया। अब दूसरी फैमिली आपको पता है 1000 की है और तीसरी कौन सी है? बोलें शाबाश, मिलियन वाली। ठीक हो गया, तो इसको अब हम पूरा क्या पढ़ेंगे? 8,681,760 क्या पढ़ेंगे इसको? 8,681,760 8,681,760। तो ये है जवाद की 10 साल की इनकम। ओके, तो आपको सही समझ आ गई है। चलें जी, अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? इसके साथ दूसरा नहीं, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्कूल प्रोवाइड्स इन्फॉर्म्स टू 36 स्टूडेंट्स द कास्ट ऑफ ईच यूनिफॉर्म is 1,475 rupees. What is the total cost of the uniforms? अच्छा जी, इसका पहले मैंने बताया था, इसका हमने मतलब समझना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जी, आ स्कूल प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म्स टू 36 स्टूडेंट्स, यानी कि 36 तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म दे रहा है। यानी कि एक स्कूल ने 36 तलबा को यूनिफॉर्म दी, वर्दी। ठीक है, अब क्या हुआ? द कास्ट ऑफ ईच यूनिफॉर्म इज 1,475 रुपीज। 1,475 रुपये एक यूनिफॉर्म की कीमत है। यानी कि एक यूनिफॉर्म की कीमत कितनी है? 1,475 रुपये। यूनिफॉर्म की कुल कीमत क्या होगी? यानी कि व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ द यूनिफॉर्म्स? तो यूनिफॉर्म्स की मुकम्मल, ये जो 36 जोड़े हैं ना वर्दी के, 36 वर्दियां हैं ना जो, इनके जो है आपने मुकम्मल कुल कीमत बतानी है। तो एक की बता दी है, 36 की बतानी है, तो आपने क्या करना है? इस 1400 यानी 1,475 को आपने ज़रब देनी है 36 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कीमत है। तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ यूनिफॉर्म 1,475 रुपये, प्राइस ऑफ वन यूनिफॉर्म, प्राइस ऑफ अ यूनिफॉर्म 1,475 रुपये, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36, तो 36 को ही देनी है, एक जोड़ा सबको देना है। तो टोटल कास्ट कितनी होगी? हमने इस 1,475 को 36 के साथ ज़रब दी, दें ज़रब, फिर आपको टोटल प्राइस इसकी मालूम हो जाएगी कितनी है।
तो जी आपने लिखा 1475 ज़रब 36। अब 6 का टेबल पहले ज़रब करना आपको पता चल गया हुआ है, तो आप इसकी ज़रब करें। 6 5 बार 30 लगा 0 हासिल 3, 6 7 बार 42 और 3 45, ठीक है। और यहां पर लगा 5 और हासिल कितने हो गए अब 4, कितने हो गए 4। अब 6 4 बार 24, 6 4 बार 24 और ये 4 जो हासिल हैं 25 26 27 और 28, टोटल हो गए 28। अब यहां पर लगा 8 और कितने हासिल हो गए 4 2 हासिल हुए, ठीक है। 6 एक बार 6 और 2 कितने होते हैं 8, ठीक है। तो यहां पर हमने 8 इसका लिख लिया। अब एक हिस्से की मुकम्मल हो गई है ज़रब, तो एक हिस्से के नीचे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, इसको भी ज़रब दें। 3 5 बार 15 लगा 5, यहां पर लिखेंगे इस 5 के नीचे, यानी कि ये 10th वाला है तो 10th के नीचे ही आप लिखेंगे 5 और हासिल कितने हो गए 1, ठीक है। तो 3 7 बार कितना होता है 21, शाबाश। 3 7 बार 21 और कितने हासिल थे, कितने हो गए टोटल 22। तो यहां पर लिखा हमने 2 और हासिल अब कितने हैं 2 है, शाबाश। तो 3 4 बार 12, 3 4 बार 12 और कितने हासिल थे 2, 12 और 2 कितने होते हैं 14। तो ये आपने यहां पर लिखा 4 और अब हासिल कितने हैं 1, शाबाश। तो 3 एक बार 3 और 1 हासिल 4, ये हमने 4 फिर लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको जमा करना है। 0 का 0, 5 और 5 5 और 5 10। अब यहां पर लगाएंगे 0 और 1 हासिल। 8 और 2 कितने होते हैं 10 और 1 हासिल कितने थे 1, कितने हो गए टोटल 11, शाबाश। अब हमने यहां पर भी 1 लिखा और 1 फिर हासिल। 8 और 4 12 और 1 हासिल 13, यहां पर लगा 3 और 1 हासिल, तो 4 और 1 हासिल 5। तो ये 53,100 ये कीमत है, टोटल प्राइस है, मुकम्मल कीमत है 36 यूनिफॉर्म्स की। जो 36 तलबा को यूनिफॉर्म देना है एक एक, तो वो 36 तलबा की यूनिफॉर्म की मुकम्मल टोटल कीमत जो है वो कितनी है 53,100, ठीक है। तो एक की हमें मालूम थी, ज्यादा की हमने मालूम करनी थी, वो हमने ऐसे मालूम की है तो ज़रब करके, ठीक। चलें जी, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 32,400 pencils in 20 days. How many pencils does it produce in a day? एक दिन में। अच्छा, अब इसका मतलब पता होना चाहिए हमें, ये तो हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने लिखा है, और इसका पहले तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमने करना क्या है, इसको हल कैसे करना है। तो इसका मतलब पता होगा तो फिर हल कर सकेंगे।
अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 32,400 पेंसिल्स इन 20 डेज। डेज होते हैं दिन, पेंसिल्स पेंसिलें, ये जो पेंसिल है पेंसिलें, और ये फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री है जिसमें पेंसिलें बनती हैं, प्रोड्यूस्ड बनाती हैं, पैदा करती हैं, इनको बनाती हैं पेंसिलें। 20 दिनों में कितनी पेंसिलें बनाती है फैक्ट्री? 32,400 पेंसिलें बनाती है 20 दिनों में। ठीक है, तो हाउ मैनी पेंसिल्स डज इट प्रोड्यूस्ड इन अ डे? एक दिन में, एक दिन में वो कितनी पेंसिलें बनाती होगी? अब ज्यादा दिनों का तो हमें पता था, एक दिन का मालूम करना है। तो आपको बताया जब ज्यादा की कीमत मालूम हो, एक की मालूम करनी हो, तो फिर उसको करना क्या होता है? तकसीम, डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड करेंगे फिर आपको कम की कीमत, एक की कीमत मालूम होगी। ठीक है, जब एक चीज की कीमत मालूम हो, ज्यादा की मालूम करनी हो, तो फिर क्या करना होता है? ज़रब, मल्टीपल करना होता है इसको। और अगर ज्यादा की मालूम है, एक की मालूम करनी है, तो फिर क्या करना होगा? तकसीम, डिवाइड करना है। गुड, तो इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई आपको। गुड, तो अब देखा है ना आपने, जब वो पीछे सवाल आपने मालूम किया, ये इससे ही पिछला सवाल जो, जब एक यूनिफॉर्म की कीमत मालूम थी, 36 की मालूम करनी थी, तो वो हमने ज़रब करके मालूम की है ना। अब ज्यादा दिनों की पेंसिलें कितनी बनती हैं वो हमें पता है, 20 दिनों की। 20 दिनों की कितनी बनती हैं? 32,400। एक दिन में कितनी बनती हैं वो हमने मालूम करना। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको तकसीम कर लेंगे, यानी 32,400 को तकसीम करेंगे 20 के साथ। चलें जी, आप तकसीम करके तो हमें एक दिन की मालूम हो जाएगी कि एक दिन में कितनी पेंसिलें बनती हैं। टोटल पेंसिल्स कितनी हैं? 32,400, 32,400। टोटल डेज, टोटल डेज यानी कुल दिन कितनी हैं? कितने हैं दिन? 20। 20 दिनों में ये बनती हैं। तो 20 के साथ इसको तकसीम करें तो एक दिन का पता चल जाएगा। तो ये तकसीम जैसे हम कर रहे हैं, ये चरखड़ी लगा के, हाँ जी, ऐसे ही हम तकसीम करेंगे। तो ये 32,400 इधर लिखा और 20 के साथ इसको तकसीम करते जाएं। तो तकसीम करते हुए मैंने आपको बताया था, अगर ये बड़े फिगर के साथ किसी को तकसीम करना है तो आपने इसका पहले ही क्या कर लिया करें? एक टेबल बना लिया करें। 20 का टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं ज़रब दे के, ताकि हमें जब हम किसी पहाड़े पर, किसी इंसू पर, जब हमने 20 का टेबल उस पर पढ़ना है तो फिर हमें मुश्किल पेश ना आए। तो 20 एक बार कितना होता है? 20 दो बार कितना होता है? 40। मतलब ये है कि 2 0 0 और 2 2 बार 4। बड़ा आसान सा टेबल है, यहाँ पर ही बन जाता है, कोई ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है उधर। ये 20 3 बार, 3 0 0 और 3 2 बार 6, 60। इसी तरह ये 20 4 बार, 4 0 0 और 4 2 बार 8। आपने 2 का टेबल तो याद किया हुआ, उसी से ही बन जाएंगे आसानी से ही। 20 4 बार 80 हो गया। ठीक है, आगे 20 5 बार कितना हो गया? 5 0 0 और 5 2 बार 10, यानी कि 100। 20 5 बार कितना हो गया? 100। 20 का तो टेबल ही बड़ा आसान होता है ना, ऐसे बन जाएगा टेबल इसका। तो 20 6 बार कितना हुआ? 6 0 0 और 6 2 बार 12, 120। 20 7 बार कितना होगा? 7 0 0 और 7 2 बार 14, 140। ठीक है, और 20 8 बार कितना हो गया? 8 0 0 और 8 2 बार 16, 160। 20 9 बार कितना हो गया? 9 0 0 और 9 2 बार 18, 180।
और 20 10 बार कितना हो गया, ये यानी कि 20 के साथ ही एक सिफर और लगा दें 200। मैंने बताया था ना जब एक के साथ वो सिफर वाला मामला हो तो वो उधर सिफर बढ़ा दें, तो वही बात है। तो 10 सिफर सिफर और 10 2 बार 20, तब भी 200 ही बन रहा है। नहीं तो 20 सिफर सिफर और 20 1 बार 20, यही बात है, 200 बन रहा है। जैसे मर्जी आप ज़रब दें। तो ये 20 का टेबल आपने सामने ही रख के इसको, इस सवाल को हम अब तकसीम कर लेते हैं इसको पूरे को। अच्छा जी, पहला 3 था, 20 से छोटा है, आगे 2 था, 32 बन गया। तो 20 1 बार 20 होता है, 20 2 बार 40 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 20 1 बार 20 हो गया। अब 32 में से 20 निकाल दें। 2 से 0 निकाला तो 2, 3 से 2 निकाला तो बाकी 1, 12 बच गया। ऊपर से एक हिस्सा लेके आना है। मैंने बताया था कि एक एक हिस्सा ड्रॉप करते आना है। अब ये एक हिस्सा जो 4 है इसको लेके आए, अब ये बना है 124। अब 20 का पहाड़ा इससे कम ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो हमने देखा है कि 20 6 बार 120 होता है और 20 7 बार 140, ज़्यादा हो जाता है ना। 20 6 बार 120 हो जाएगा। तो ये 20 6 बार 120 यहाँ पर लिखा। 124 में से 120 निकाले तो बाकी बचे 4, यानी 4 से 0 निकाला तो 4, आगे 2 से 2 तो सिफर और 1 से 1 निकाला तो सिफर। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब 124 से 120 निकाल दिए, बाकी बचे 4। अब इसके साथ ये ऊपर से एक 0 उतार के लेके आए। ये कितना बना जी? 40। अब ये कितना बना है? 40। एक एक फिगर ड्रॉप करते आएंगे। अब 20 2 बार कितना हो गया? 20 2 बार कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर लिखा ऊपर 2 और ये 40 के नीचे 40 हमने लिखा। 40 से 40 निकाले तो बाकी बच गए 0। ठीक है, अब एक 0 अभी बाकी है ऊपर, इस 0 को भी ड्रॉप करके लेके आए तो ये 0 0 ही बन गया। तो 20 0 बार 0 ही होगा। तो अब दोबारा से हम इधर ऊपर सिफर लिख लेंगे। तो 20 सिफर सिफर, तो यहाँ पर भी सिफर। अब इसमें क्रॉस कर देंगे, अब कुछ नहीं बचा, 0 भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये सारे इनसे ड्रॉप करते जाना है। तो अब हमें पता चल गया है कि एक दिन में उस फैक्ट्री में कितनी पेंसिलें बनती हैं। एक दिन में बनती हैं 1620, 1620 पेंसिल्स जो हैं ये एक दिन में वहाँ पर बनती हैं। तो लिहाजा फिर 20 दिनों में तब ये 32,400 बनी। ठीक, तो हैंस अगर 32,400 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर क्या आता है? 1620। ठीक, अब है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या है जी? A space shuttle travels 59,600 kilometer distance in 24 hours. How many kilometer does it travel in 1 hour? क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमने ये सामने लिख लिया। अब बात ये है कि मैंने बताया है कि सबसे पहले आपने समझना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इसको समझना है आपने कि ये है क्या। A space shuttle travels 59,600 किलोमीटर डिस्टेंस इन 24 hours। क्या मतलब है? एक खलाई जहाज़ जो है वो क्या करता है 24 घंटों में, 24 hours 24 घंटों में 59,400 किलोमीटर सफ़र करता है। ट्रैवल्स होता है सफ़र करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक जो है वो खलाई जहाज़ जो है
वो क्या करता है 24 घंटों में 59,400 किलोमीटर सफ़र करता है। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना सफ़र तय करेगा। अब आपको इस बात की समझ आ गई है कि 24 घंटों का पता है हमें, 1 घंटे का हमने मालूम करना है, तो क्या करना होगा इसको तकसीम। शाबाश, अब आपको इस बात की समझ आ गई है कि जब ज़्यादा की कीमत या कदर मालूम हो तो एक की कदर कीमत मालूम करनी हो तो वो क्या करना होता है, हमने तकसीम करना होता है। तो हम ये 59,600 को 24 के साथ तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो ये सामने आप टेबल जो है इस तरह आपने, अगर आपको नहीं पता 24 का टेबल, वो ये आप ऐसे फटाफट बना लेंगे। ये पूरा आपका मुकम्मल टेबल है। ठीक है, अब 24 को, ये 59,600 को इधर रखा, 24 के साथ इसको तकसीम करना शुरू कर दें। अब आपको तकसीम करने का भी तरीकाकार पता चल गया हुआ। ठीक है, तो ये 5 जो है अब छोटा है और 9 जो है कितना है, ये साथ मिलाया तो ये 59 हो जाएगा। तो 24 हमने ये टेबल देखा है, 24 एक बार 24 है, 24 दो बार 48 है। ठीक है, और 24 3 बार, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये 59 जो है ये कम है और ये 2 से ही हम इसको ज़रब दे के इससे कम ही रखना है, चूंकि 59 से कम रखना है। तो 24 2 बार 48 48। अब 59 में से 48 निकाल दें, 9 से 8 निकाला तो बाकी 1, 5 से 4 निकाला तो बाकी 1, बाकी बच गए जी 11। अब एक हिस्सा और ऊपर से लेके आए, वो 6 यहाँ पर ले आए। अब टेबल के अंदर देख लें तो अब हम इसको 116 से, ये 96 ही कम है, 24 4 बार 96, 24 4 आर 96, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। अब इसमें से माइनस करें, 6 में से 6 निकाले तो बाकी 0, और ये 1 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये पूरे 11 से में से, इधर से हासिल है जो वो लेके तो 11 ही बनेगा। तो 11 में से 9 निकाले तो बाकी 2, बाकी बच के 20। अब ऊपर से उतार के लेके आए हम ये 1 0, ये बन गया जी 200। अब ये 24 कितने बार, 8 बार, कितना हुआ है ये हमने टेबल के अंदर देख लिया, ये कितना है 192। 9 बार ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा ये 8 बार ही हम लिखेंगे, 192 ही इसका लिख लिया। अब इस 200 में से 192 निकाल दिए तो कितने बचते हैं, ये यहाँ से 2 से 1 हासिल निकाल के इधर लेके गए, इधर 10 बन गए थे, 10 से फिर 1 यहाँ से निकाल के आगे लेके गए थे, इधर 9 बच गए थे, आगे 1 आगे जब 0 के साथ मिलाया तो ये 10, 10 से अब 2 निकालना है तो बाकी बच गया 8, 10 से 2 निकाले तो बाकी कितना बचा 8। अब यहाँ पर पीछे जो है ये अब 0 नहीं है, इसको नहीं याद रखना, यहाँ पर बचा था 9, क्योंकि 10 बना के तो 1 आगे ले गए थे, यहाँ पर 9 बचा था, उस 9 में से 9 निकालें तो 0 ही बचता है, और आगे भी 2 नहीं समझना इसको, यहाँ पर भी 1 बचा था, यहाँ से हासिल चला के लेके गए थे, तो अब जो है ये 1 से 1 निकाला तो वो भी 0 ही है, तो मतलब 200 में से 192 निकाल दिए, बाकी 8 ही बचेंगे। बात समझ आ गई। अब ये आखिरी 0 जो है इसको उतार के लेके आए तो ये बन गया जी 80। ठीक है, अब 24 कितने बार, ये पूरा पूरा तो नहीं तकसीम हो रहा, ये जो है ना ये 3 के साथ तो आ गया 72 72, 4 के साथ 96 हो जाता है, लेकिन अब ये पूरा पूरा नहीं तकसीम हो रहा। आपने अपना असूल ही याद रखना है, आप एक काम ही रखेंगे इसको। ठीक है, तो आप जो है ये 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी तो ये 72 यानी 72 हो गया। अब 80 में से 72 निकाल लें तो बाकी भी 8 ही बचते हैं, यानी यहाँ से हासिल लेके गए, इधर 10 से 2 निकाले तो बाकी 8, और 7 से 7 बाकी 0, 8 बाकी बच गया। ठीक हो गया। अब इस 8
को ये बाकी रहने दें, तो या फिर इसको भी आगे भी मज़ीद भी हल करना है आपने, तो उसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा मज़ीद हम सीख लेते हैं इस सवाल में कि ये है कि यहाँ पर आप लगाएं शारिया। शारिये के बाद मैंने आपको बताया था सिफरों की कोई कीमत नहीं होती, यही बात है ना, वैल्यू कोई नहीं, जितने मर्जी सिफर लगाते जाएं। तो आप जो है शारिये में भी हल करते जाएं। यहाँ पर ऊपर भी सवाल के बाद भी यहाँ पर भी शारिया हमने लगा दिया, 3 के बाद शारिया लगा के, यहाँ इसमें भी शारिया लगा के साथ एक सिफर बढ़ा दिया। अभी भी ये है उतना ही, 59,600 इसकी वैल्यू है, शारिये के बाद सिफर की वैल्यू नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हिस्सों में चूँकि पूरा पूरा तकसीम करने के लिए हम इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर शारिया लगा लिया, ये सिफर ऐड कर लिया। अब ये जो सिफर है ये नीचे ड्रॉप करके लेके आएंगे, तो ये कितना बनेगा 80। अब ये दोबारा से कितना बना जी, इसको फिर 24 को 3 के साथ हम ज़रब दें, कितनी बार 3 के साथ, फिर 72, फिर 8 बच जाएगा, फिर इसके साथ सिफर लगा दें, ये ऊपर सिफर एक और बढ़ा दिया बेशक, तो ये जो है फिर 24 3 बार 72 हो गया, अब फिर 8 बच जाता है, तो ये सिलसिला अब कभी ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा जो है हम सिर्फ 2 हिस्सों तक ही, यानी कि शारिये के बाद 2 हिस्से ही हम रखेंगे, ठीक है, ये 3 3। तो आप मज़ीद भी बढ़ाते जाएं, तो जितनी मर्ज़ी इसकी वैल्यू बढ़ा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी मुकम्मल कीमत में, ठीक है। तो लिहाजा हम 2 शारिये के बाद 2 हिस्सों तक, अगर पूरा पूरा तकसीम हो जाए 2 3 हिस्सों के बाद, फिर तो हम 2 3 हिस्से और बढ़ा लें। लेकिन ये यूँ ही हम करते जाएंगे, 24 3 बार, फिर 72, फिर 8 बच गया, फिर 80 बन गया, फिर 24 3 बार 72, तो ये फिर सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा जो है ये पूरा पूरा चूँकि तकसीम नहीं हो रहा, तो अब ये शारिये के बाद हमने 2 हिस्से लगा लिए। तो इसका आंसर जो आया है, ये जो स्पेस शटल है ये ट्रैवल करता है कितना, 1 किलोमीटर जो है ये कितने, ये 1 घंटे में कितना करता है, 22,483.33, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। तो इतने ये जो बस जो है खलाई जो जहाज़ है वो 1 घंटे में इतना सफ़र करता है, ठीक है, इतने किलोमीटर, मतलब ये किलोमीटरों में, ये इसका पैमाना साथ जो है ना वो मीटरों में नहीं बना, ये इसके जो 33 आए हैं ना शारिये के बाद, इनको आप मीटर समझ लेंगे, लेकिन ये पूरा कुल इसको कुल मीटर ही किलोमीटर ही पढ़ेंगे, यानी कि 2483 किलोमीटर और 33 मीटर, ठीक है। तो इसको पूरा हम ऐसे लिख देते हैं 2483.33 km लिख दिया, मतलब किलोमीटर, इतना सफ़र करता है खलाई जहाज़। तो अब मज़ीद जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है और क्वेश्चन नंबर 12 ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अल्लाह हाफिज़।